जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। वास्तव में ये सारा जगत मूर्ति रूप में तो राम है। अगर साकार रूप में कहें तो राम से भिन्न कुछ है ही नहीं। राम सुनता है, राम देखता है, राम बोलता है और राम संसार के सब शरीरों के माध्यम से सब काम करता है। शरीर मुर्दा है, शरीर कोई भी शरीर कुछ नहीं करता है, राम करता है। लेकिन जो राम है या रोम रोम में रमैया है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। यही अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ये संसार लंका बन गया। यानी अगर मुझे ये बोध हो जाए कि सब में राम है तो शायद मैं कोई बुरा काम नहीं करता। या राम देख रहा है, लेकिन राम को मैंने मंदिर में, मैंने ऐसे स्थानों पर स्थापित किया है कि जो जाऊंगा तब राम देखेगा, और नहीं तो चाहे मैं सारे जगत के कारोबार करूं, मानो राम नहीं देख रहा है। अज्ञानता का मतलब है आंखों पर पर्दा आना। जो पर्दा है वो सत्य को नहीं जानने देता है, और जिन्होंने अपनी आंखों के ऊपर से पर्दे को हटाया है उन्हें सब जगह पर राम दिखता है। उन्हें शरीर नहीं दिखाई देते, उन्हें उस सत्य का दर्शन होता है।
और सत्य उस संत का दर्शन करता है। यानी सृष्टि जिसको आप भोग रहे हैं, तुम्हें वो सृष्टि नजर आती है, संत को उस सृष्टि में परमात्मा नजर आता है। क्यों? कि यहां जितने भी सुख हैं वे परमात्मा से भिन्न नहीं। यानी परमात्मा है तो सुख का आभास होता है। पत्नी में हो, बच्चे में हो, रिश्ते नातों में हो, धन दौलत में हो, उन सब में कब सुख मिलता है? जब उसमें परमात्मा विराजमान है। एक भी मुर्दा हो जाए, यानी परमात्मा मेरे में से चला जाए या सामने वाले में से चला जाए, तो सुख फीका हो जाता है। तो संत हमें अपने दृष्टि से, यानी जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहते हो, तुम्हें ये शत्रु होते हुए भी अपने मित्र दिखते हैं, तुम मेरी आंखों से देखो, मानो तुम इनमें से किसी को मार नहीं पाओगे, मारूंगा सबको मैं। तुम ऐसा भास करते हो कि मैं मार रहा हूं, मैं मार दूंगा इनको, तुमसे नहीं मरेंगे। ऐसे वो संत अपनी आंखों से तुम्हें बोध कराता है। वो कहता है कि तुम आज ये कहकर जाओ मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक पल भी रह नहीं सकते, झूठ बोलेंगे जरूर। और संत कहता है कि तुम बीच में इस राम को लगा लेना, राम की तरफ देखते रहना, झूठ अपने आप छोड़ कर चला जाएगा। राम को बीच में डाल लेना, क्रोध अपने आप छोड़ कर चला जाएगा। लेकिन मैं राम को हटा देता हूं, क्रोध आ जाता है। राम को हटा देता हूं, मेरे मोह के कारण मुझे दर्द देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर मैं ये समझ जाऊं कि यहां बिना राम के, बिना ईश्वर के यहां कुछ भी पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो तुम कल करके आए हो उसी के अनुरूप मेरी बुद्धि काम करती है। जो कल का मेरा कर्म भोग है उसके अनुरूप मैं सारी दुनिया का कारोबार करता हूं। तुम कहते हो मैं करता हूं, परमात्मा कहता है जो तुमने किया था वो खेत पककर तैयार हो गया है, तुम्हें ही काटना पड़ेगा, मैं नहीं काटता, मैं तो देख रहा था। आज के लिए आगाह करता है कि अगर तुम इस सत्संग में नए आए हुए हो, सत्शास्त्रों का पठन नहीं किया हो, कभी संत की संगत ना की हो, तो तुम कोई भी काम गलत कर सकते हो। सड़क के ऊपर जा रहे हो, बाजार में हो, सारी दुनिया कर रही है, हम भी कर लेते हैं। लेकिन जब संत के पास पहुंच गए तो वो चेताता है कि जो आज दोगे कल को लेना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है, विचार कर लेना। यानी तुम किसी को गाली दोगे लौटकर मिलेगी, तुम किसी से ईर्ष्या करते हो वो तुमसे ज्यादा करता है, तुम जितना दूसरे को मिलावट का माल खिलाते हो वो भी खिलाता है, पर तुम अपनी तरफ से अपने आप को बदल दो, तुम्हें कल को भोगना नहीं पड़ेगा, तुम बच जाओगे। लेकिन वो केवल संत की संगत में जाने से बदल सकता है, अपनी मर्जी से नहीं बदलेगा। क्योंकि जो मैंने कल बोया था उसके कारण धृतराष्ट्र के सामने उसका सारा परिवार नष्ट हो गया। कल बोया था आज रो रहा है। तो क्या मैं आज भी ऐसा ही करूंगा? विचार करके देखो कि जो कल दिया था वो आज मुझे लेना पड़ा, ये मेरी मजबूरी है, और जो मैं आज दूसरे को दूंगा वो कल को भुगतना पड़ेगा। तो संत जगाता है कि यहां पर जो कुछ तुम कल बोकाए थे उसके अनुरूप कर रहे हो,
लेकिन आज तुम अपने कर्म में परिवर्तन कर सकते हो, वो भी केवल सत्संग सुनने के बाद। सत्संग क्या कहता है कि अगर तुमने आज दूसरे के यहाँ चोरी की, तुम खुश हो रहे हो, काश तुम्हारे घर चोरी हुई होती तो तुम्हें कैसा लगता है। यानी हर जो दूसरे को देने वाली चीज है, जो मैं दूसरे को दर्द देता हूं, चिंता देता हूं, कलेश देता हूं, लूट लेता हूं, ठगी कर लेता हूं, मैं अपने ऊपर डालकर देखूं कि काश मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे कैसा लगता है। संत जगाता है कि जो तुम आज दूसरे को दोगे, कल लेना पड़ेगा। तुम नहीं देख रहे, देखने वाले ने देख लिया है, और छोटा नहीं देखा है उसने साथ के साथ उसका परिणाम भी नोट कर दिया, लेकिन आएगा अपने नंबर पर। जो आज मैं करूंगा आज के लिए नहीं है, वो कल की धरोहर है, और जो कल की धरोहर होता है उसका मुझे ये कभी पता नहीं उसका फल आज मिल जाए। यानी एक व्यक्ति ने अपने खेत में धान लगाया, क्या बढ़िया धान था, पैसे लगाए, निराई गुड़ाई करी, सब कुछ किया, धान पककर तैयार हो गया। अब पके हुए धान को लोग कहते हैं आपके तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे, बहुत अच्छी फसल है, कि देखो भैया भगवान इसी सही सलामत घर में ले आए तो अच्छा है। लेकिन लोगों ने देखा कि बढ़िया फसल है, एक दिन कम ही लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, और रात को ही काट के ले गए, और दिन निकले उसे पता चला कि खेत तो खाली है। अब वो माथे में हाथ मारता है, इतना अच्छा था, ऐसा था, इतना किया, ये कुछ किया। संत के पास जाता, महाराज मैंने क्या बुरा किया है, यानी मेरा घर में बना बनाया सारा काम वो ले गया, उठाकर काट कर ले गया। तो संत कहता तुम्हारा था ही नहीं, वो पहले ही पराया था, जो ले गया वो अपना ले गया, तुम्हारा कुछ नहीं ले गया। तो उसी लिए कि वो संत कहता है, वो भगवान कृष्ण के माध्यम से समझाता है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी चण निरग्नि चाक्रिय। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन इस संसार में जो व्यक्ति गृहस्थ में रहता, परिवार में रहता, दुनियादारी के सारे कारोबार करता हो, लेकिन अर्जुन को कह रहे हैं तू कर्म तो कर, एक फल तेरे अधीन नहीं है। जो कर्म करेगा वो फल मैं दूंगा, कैसा दूंगा। तो कहता महाराज कर्म तो आदमी करता ही है, नहीं ये उसकी मजबूरी है। कोई आदमी बुद्धि से काम करता है, कोई शरीर से काम करता है, और कोई कोई व्यक्ति अपने सेवकों से काम लेता है, बच्चों से लेता है, पत्नी से लेता है, नौकर चाकर से लेता है, काम तो करेगा जरूर, लेकिन उसका जो फल है वो उसके अधीन नहीं है। जो फल है वो मेरे अधीन है। इसलिए वो जगाकर कहता है अनाश्रित कर्म फलम। अर्जुन कर्म तो तुम जरूर करोगे, लेकिन फल मेरे अधीन है। अगर तुमने उस फल को मुझे सौंप दिया तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसी को कहते हैं स सन्यासी च योगी चाना निराग्नि चाक्रिय। इसलिए अर्जुन इस संसार में रहकर जो व्यक्ति कर्म करेगा, फल की कामना प्रभु तुम जानो, उसे छोड़ देगा राम भरोसे। वो व्यक्ति संसार में रहते रहते सन्यासी है, वो योगी है। मैं कपड़े रंग करके घर छोड़ करके बाहर चला जाऊं, लोग समझेंगे बहुत बड़े महात्मा जी आए हैं, लेकिन मेरे मन में कामनाएं हैं,
जब तक मेरे अंदर इच्छाएं कामनाएं हैं मैं कैसे संत हो सकता हूं? संत कब होता है? जब सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है। और त्याग किसके लिए? परमात्मा के लिए। तेरा ही है सब कुछ, जो तैने दिया था तू ही भोग रहा है। मेरे शरीर के रूप में भोग रहा है, सारे जगत के रूप में भोग रहा है। उसके लिए संसार लंका नहीं है, उस संत के लिए ये संसार अयोध्या नगरी है, उसके लिए ये संसार वृंदावन है, उस व्यक्ति के लिए ये संसार बरसाना या सारे तीर्थों का वो राजा है। और जो व्यक्ति चाहे रहे वृंदावन में, चाहे रहे अयोध्या में, चाहे सारे तीर्थ में नहीं, भगवान के इस मंदिर में बैठा है कि मैं भगवान का मालिक हूं, लेकिन उसके मन में से ईर्ष्या नहीं जा रही, उसके मन में दूसरों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ कटाक्ष करता रहता है। तो चाहे वो महात्मा है, चाहे वो किसी भी रूप में है, लेकिन जब तक उसके मन में किसी के प्रति द्वेष हो या किसी से आशा हो, आशा का मतलब है बंधना, और छोड़ने का मतलब है अहंभार को बढ़ाना। अकबर ने इतना त्याग दिया, भाई तुम्हारा था ही कहां जो तुमने त्याग दिया? वो तो पहले से ही किसी और का है, और जाओगे तो भी दे के जाओगे, लेके नहीं जा सकते यहां से। जिसका है वो छीन लेगा तुमसे। वो संत हमें जगा के कह देता है हम इतने बलवान हैं, हमें लेना आता है। छीन ली जाएगी तेरी ये काया, तेल मल करके जिसको निलाया। छीन जाएगी तेरी ये काया, साबुन मल करके जिसको निलाया। सुंदर गोरा ये तन राख जावेगा बन फिरने आना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत कहते हैं कि वो अपने आप में इतना बलवान है कि शरीर के साथ जितने संबंध बनाए, वो धन के थे, परिवार के थे, अपने परायों के, मित्रों के, शत्रुओं के थे, या शरीर से संबंध था। मैं खूब बढ़िया पॉलिश करता हूँ शरीर के ऊपर, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े आभूषण पहनता हूँ, फिर शीशे में देखता हूँ मैं कैसा लगता हूँ। मुर्दा देख रहा है। जो देख रहा हूँ वो किसे देख रहा हूँ? अग्नि का भोजन है, तो मैं उसे सजा रहा था। कौन सजता है? जो इसके अंदर रहता है, बोलता है, सुनता है, देखता है, चलता, सारी दुनिया का कारोबार करता है, वो सजता है। अगर उसको तुमने सजाया है तो जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। इसको अमृत कहते हैं। अमृत जो पी लेता है वो कभी नहीं मरता, और जो विष पीता है वो अभी मर जाता है। लेकिन यहां विष के पीने वाले तो रोज मरने वाले तो हैं, अमृत पीने वालों को बुलाओ भी तो कितने मिलेंगे? 10-5 जने में भी, इसलिए कि हम रेगुलर यहाँ आते हैं। इसलिए अगर हम रेगुलर यहाँ ना आए हुए होते तो शायद ये भी ना मिलते, क्योंकि दवाई कड़वी है, वो गले के पार जाती है तो हमारे शरीर के खून में मिल जाएगी, और ये नगरी छूटेगी। और नगरी तुम्हारी है ही नहीं, नगरी पहले से ही पराई है। भाई पराए हैं, लेकिन पास में आकर पैदा हो गए। जिसको मैं भैया कहता हूँ, भतीजा कहता हूँ, जिसको माँ बाप या बच्चे कहता हूँ, बेटे की बहू में हैं, बेटे हैं, पोते नाती संबंधी हैं, वे सब पहले मेरे साथ रहे हुए हैं।
उनका मेरे पे कुछ चाहिए या मेरी उन पे थोड़ी बहुत सेवा चाहिए, आ गए यहां पर। मैं उनको मेरा मान बैठा, उनको चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है, किसी को नुकसान फायदा होता है तो दर्द मुझे होता है। लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम नहीं रहोगे क्या दर्द खत्म हो जाएगा? ये मेला तो ऐसे ही लगा रहेगा और ऐसे ही लगा हुआ था, चलता रहेगा। तो यहां हर कोई केवल अपने आप को बचा सकता है, लेकिन जिसका ये दौलत खाना है वो बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ा है कि सारी सृष्टि एक तरफ, सारी दुनिया के दर्द एक तरफ, उस परमात्मा की जिसको मृत्यु कहते हैं उसका दर्द एक तरफ। और वो दर्द इतना भयानक है, यहां कोई भी चाहे किसी भी रूप में पैदा हुआ हो, वो मरना नहीं चाहता है। वो दुख तो भोगेगा लेकिन वो मरना नहीं चाहता है। क्यों? ये काया है ना, ये छिन रही है, ये दूसरे की धरोहर है, ये छिन रही है, उसे देना नहीं चाहता, चाहे ऐसे ही बना रहो। लेकिन परमात्मा कहता है हमें जो दिया है उसे लेना आता है। जितने भी तेरे संबंधियों, धन दौलत हो, रिश्ते नाते हो, सबको बुला के रखना और डॉक्टरों से इलाज भी करवा लेना, सबको ही सब कुछ करे। लेकिन जब वो आया है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो वहां इतना बल है कि सारी सृष्टि का बल एक तरफ और मृत्यु का बल एक तरफ। और संत ये कहता है कि मृत्यु है नहीं। यानी विचित्र बात क्या है? तुमने जो पकड़ रखा है तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हो। यानी मरना किसे कहते हैं? ये परिवार है, ये बालक रह जाएंगे मेरे, ये धन रह जाएगा, मकान रह जाएगा। यानी मैं चाहे जितना बूढ़ा हो जाऊं, तृष्णा बूढ़ी नहीं है, वो उन सबको बराबर पकड़े हुए। और मृत्यु कहती है इसे छोड़, मेरी साथ चल। एक बूढ़ी माई वो मर रही थी, पति पत्नी दोनों ही थे घर में, 1000 गज की कोठी है और उस कोठी में नौकर चाकर आते हैं, झाड़ू लगा जाते हैं, जाले छुड़ा देते हैं, उस पार्क में थोड़ी बहुत पानी दे देते हैं। बुढ़िया बूढ़े दोनों रहते हैं। बुढ़िया बीमार हो गई, अब वो अपने आदमी को कहती है एक बालक को बुला दो, हो सकता है मेरा अंतिम समय आ गया हो। कहने लगे आएगा तो कोई है नहीं, पर चलो बुला लेते हैं। उन्होंने बड़े बेटे को फोन किया, अमेरिका में रहता है, ना बेटा तुम्हारी माँ बीमार है, उसके हो सके अंतिम टाइम दर्शन कर जाओ तुम। तो उसकी बहू कहती है बच्चों के इम्तिहान आ रहे हैं, छोटे को बुला लेंगे, अगर मम्मी बीमार हैं तो छोटे भैया को बुला लेंगे। तो आदमी कहता है कि पिताजी अभी बालकों के पेपर हो जाने तो हम आ रहे हैं। भैया नहीं रहने की है, क्योंकि इतने छोटे को बुला लो। आप छोटे को फोन करते हैं, वो कलकत्ता में बंगाल में रहता है, उसे क्या बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम आ जाओ। वो कहता है पिताजी मैं अकेला ही आ सकता हूं, मैं बच्चों को लेकर नहीं आने का। तो बुढ़िया का मोह भी छोटे में था, वो वहां से आया, दिल्ली में उतरा और दिल्ली से उतर के टैक्सी करके घर गया। तो बुढ़िया उस समय तक अचेत हो गई, मानो मरने को बैठी है, और बार बार अपने बेटे को याद कर रही है, बेटा नहीं आया। तभी आ रहा है, उसका फोन आया कि दिल्ली में आ गया, आ रहा है। तो बेटा आया और आने के बाद उसने दरवाजे में आवाज लगाई, माँ तू बीमार है। मानो जो मुर्दा माँ थी वो अपने आप अपनी चारपाई से उठी और अपने बेटे को देखकर कि तू आ गया, उसके सिर पर हाथ रखा
अब बेटे ने अपनी माँ को कोली में लिया तो प्राण निकल गया। यानी मोह के कारण माँ केवल अपने बेटे से बंधी थी। वो कह रही थी मैं जाऊंगी, पर मेरा बेटा मुझे याद आ रहा, उसके दर्शन कर लेने दे। तो यमराज ने उस बेटे के दर्शन करने दिए, वो मर गए। अब बड़े वाले को फिर फोन करते हैं कि तुम्हारी मां मर गई, कि पिताजी 2 दिन तो लग ही जाएंगे आने में। इसका मतलब मैं मां को मरी हुई को भी नहीं देख पाऊंगा, मैं इसीलिए बच्चों को परवरिश करता हूं। लेकिन परमात्मा कहता है ये बाजार मेरा है, मैंने इस बाजार को लगाया है, इस बाजार में जाना, सब कुछ खाना, पर मेरा मत कहना। अगर तुम मेरा कहोगे तो तुम्हें रोज रोना पड़ेगा, आप रोने से बच नहीं सकते। और रोने से बचने के लिए वो संत तुम्हें चेताता है कि एक बुढ़िया ने तो उस शरीर को छोड़ा कि धींगा दस्ती उसको मरना पड़ा। एक तुम्हारे सामने मेरे जैसा बैठा है, ये गृहस्थी है। मैं परिवार में रहा हूं, मैंने अपनी तपस्या को परिवार में किया है, और तपस्या के बल पर प्रत्यक्ष रूप में उस परमात्मा के तुम्हें दर्शन करा सकता हूं। लेकिन जो दवाई जो खाता है उसका इलाज उसी से होता है। मैं रास्ता बता सकता हूं, चलोगे तुम। जो चीज जो पा लेता है वो दूसरे को दिखा नहीं सकता, प्रमाण दे सकता हूं कि एक ने तो संसार को पकड़ा था, उसकी काया को धींगा दस्ती खाली कराया जा रहा है, और एक ने पहले छोड़ दिया। विचार करना, जिसने पहले छोड़ दिया है वो काहे को मरेगा भाई? संसार को पकड़ना और पकड़े हुए को छोड़ने को मृत्यु कहते हैं। और जिसने शरीर को भी पहले खाली कर दिया, ए तेरा बिस्तरा ये बंधा रखा, जब तू बुलाएगा तो आ जाऊंगा मैं। अब मौत उससे डर रही है, ये महाकाल हो गया है, ये भगवान का दूसरा भक्त पैदा हो गया है। तो मौत उसके पास नहीं आती, उसके पास सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, शेर आ जाए, गोली चलाने वाला डकैत आ जाए, वो उसे नहीं मारता। अगर शरीर उसका अपने आप में इतना दुख देने लगे कि उसे बर्दाश्त नहीं हो, तो उसे शरीर को छोड़ने की सामर्थ्य प्राप्त है। वो जब मर्जी अपने शरीर को खाली कर देगा, तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं आ गया। तो जो सत्ता उस परमात्मा ने हमको ऐसी दी हो कि हम इस सृष्टि के राजा हैं, सृष्टि के दास नहीं हैं। इस सारे संसार के हम मुखिया हैं, बादशाह हैं उसके। लेकिन हम यहां ऐसे जी रहे हैं जैसे हर घड़ी डर लगा रहता है। ये डरने की जिंदगी है, यानी चोट ना लग जाए, कोई बीमार ना हो जाए, कोई छीन ना जाए, किसी का लूट ना जाए, कोई ठगा ना जाए, यानी सारी बीमारियां मुझे। और परमात्मा कहता है यहां कुछ होता ही नहीं। होता कब है? जब मैं अपने ऊपर यकीन करता हूं। और कब बस जाता हूं? जब उसको सौंप देता हूं। जो तुम अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दो, तेरा ही है। जितना मेरा है उसे कोई ले नहीं जा सकता है, और जितना जाने वाला है, मैं रात भर बंदूक लिए बैठा रहूं, जब भी जाएगा। एक प्रमाण देता हूं। एक पंडित जी थे, उनके यहां पर 3 संतानें थी। उनमें से एक को तो विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे। तो एक बालक जो था उसके लिए तो ये तो एक महात्मा बनेगा, पहले मंदिर में पुजारी बनेगा, फिर महात्मा बनेगा। तो उसको उपदेश करते हैं हमेशा दूसरों पर दया करना, अपना समझकर नहीं, परमात्मा का समझकर उसे उपदेश करते हैं। और एक दूसरे को देखा तो वो व्यापारी बनेगा, सामान इधर से उधर, इधर से उधर करेगा, उसको भी उपदेश करते हैं।
एक तीसरा जो है उसका पता चल रहा है उसे कि चोर बनेगा। अब वो सोचता है पंडित जी महाराज चोरी जरूर करेगा। अब चोरी करने का मतलब है कहीं गोली खाएगा, मार देगा कोई, तो उसको रोज एक ऐसी विद्या ऐसी सीख देता है, चोरी तो जरूर करना पर ऐसी चीज की चोरी मत करना जो कीमती हो, जो उसके यहां कूड़े के समान हो, उसे उठा कर ले आना। कि जी उसमें क्या पैसे मिलेंगे कि तुम्हारे खाने के लिए बहुत रहे, इतना जरूर मिल जाएगा, लेकिन दूसरे के घर में से ऐसे सामान की चोरी करना ताकि तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। कोई तुम्हें फांसी पर नहीं लटकाने का कूड़े के बदले में। तोते की तरह से पढ़ाते थे कि बेटा तू चोरी जरूर करेगा, मानेगा नहीं, पर कीमती चोरी मत करना। अब वो एक दिन एक राजा के घर में घुस गया। 1 बजे का टाइम है रात्रि में, तो सबकी आंख लग गई, सबकी आंख बचाते बचाते उनके खजाने में पहुंच गए। उसने अलमारियां खोली और नकली तोले, किसी के कब्जे भी उखाड़े और सब में देखा इसमें सोना रखा है, कहीं कपड़े रखे हैं, चांदी के आभूषण रखे हैं, रुपए रखे हैं, सब छोड़ दिए। ये कीमती सामान है। पिताजी ने कहा वो सामान उठाना कूड़े जैसा। ढूंढते घुड़साल में पहुंच गया। ये चोकर जो है ना, इसे घोड़े खाते हैं, इसमें से आटा छान के खा लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। इतना बड़ा राजा है, चोकर की को चोरी थोड़ी लगेगी। जो आदमी था उसने अपनी घरवाली के सामने क्या इसमें से आटा निकाल ले, बालकों के काम आ जाएगा, अब भुस्सी को बेच देंगे। वे ढूंढते ढूंढते कुछ चोकर के निशान थे रास्ते में, वहां तक पहुंच गए। देखना तो उसकी घरवाली वो चोकर छान रही थी। कहने लगे हमारे राजा ने बुलाया। वो कहने लगा यार मैं सबसे घटिया चीज कूड़ा उठा के लाया, राजा फांसी पे लटका दे मुझे, चल रहा हूं। अब राजा ने तो बुलाया है उसे, उसके मंत्रियों के साथ में, सिपाहियों के साथ में चला गया। तो पहले जाते ही सीधे राजा कुछ कहे उससे पहले ही कह रहा है राजा साहब तुम्हारे राज्य में रहता हूं, मैं अपने बालकों को भूखे मार दूं, मैं तेरा सारा सामान छोड़ गया, मैं घोड़ों की भुस्सी चरोई थी तो भुस्सी में भी मैं चोर हूं। राजा कहता है हमारे पास बैठ जाओ, तुम ये बताओ जब तुम हमारे खजाने में गए वहां रुपया भी था, सोना चांदी भी थे, तुमने वे सब क्यों नहीं उठाए? तुमने भुस्सी क्यों उठाई? कहना राजा साहब मेरे पिताजी ये कहते थे कि तू चोर बनेगा, और मुझे चोरी के साथ में ये उपदेश भी कर गए कि किसी के घर का कीमती सामान मत उठाना। और घर में आटा नहीं था बिल्कुल भी, मैंने तो आपके महल में आकर चोरी करनी अच्छी समझी, और मैंने तुम्हारा कीमती सामान नहीं उठाया। मैंने देखा सब कुछ है, यहां तक कि तुम्हारे कब्जे भी टूटे में जाकर देख लो अलमारी के, मैंने नहीं उठाया। मैं तो सब छोड़ते छोड़ते चोकर लेकर गया हूं, अब इसके बदले में तुम मुझे फांसी पे चढ़ा दो। राजा कहता है हम तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ा रहे, पर तुम इतने ईमानदार हो कि तुमने सब कुछ छोड़कर चोकर को पसंद किया। आज से तुम हमारे यहां नौकरी करोगे, चोरी करना छोड़ दोगे, और जो नौकरी मिलेगी उसमें तुम्हारा गुजारा नहीं हो तो महीने भर का राशन हमारे से पहले ले जाओ, उसका कोई पैसा नहीं, पहले महीने का। कहने का मतलब है उसके पिताजी के कहे अनुसार आज उसके दिन जो कहे हुए थे वो बदल गए। तो बदले कब हैं? जब मैं अपने नियम पर, अपने संयम के अनुसार चल रहा हूं, तब वो बदले। अन्यथा जो मेरा कर्म था मैं तो कीमती से कीमती जो उठाता, लेकिन वहां जिंदगी कम थी, वहां गोली लग जाती,
जेल बंद हो जाता और कितनी मुसीबतें आ सकती थी। उन सब मुसीबतों से बच करके उसने एक उपाय ठीक समझा कि ठीक है, भगवान की मर्जी रही तो दिन बदल जाएंगे, तो बदल गए उसके दिन। लेकिन हम इस परमात्मा की बात रोज सुनते हैं और सुनने के बाद भी हम ये कहते हैं ये हमारा है। भाई तुम जब आए थे अकेले थे, कोई कुछ नहीं लेकर आया, और यहाँ आने के बाद में पहले खेलने के लिए निकला, फिर पढ़ने के लिए निकला। पढ़ने को भी भगवान से कहा पढ़ प्रभु मुझे ऐसी विद्या देना। फिर नौकरी के लिए निकला कि प्रभु ऐसी नौकरी देना, उसने वो भी दी। फिर शादी के लिए निकला, फिर बच्चों की कामना की, घर बार की कामना की। मतलब जो मेरा कल का किया हुआ परिणाम था वो मेरी बुद्धि पर आता रहा और मैं उसके अनुरूप परमात्मा से मांगता रहा। परमात्मा ने वो सब कुछ दिया, लेकिन दिए हुए को मैं मेरा कहने लगा। परमात्मा कहना जब तू अकेला आया था तो तेरे पास कुछ था ही नहीं, और तैने इतना सारा सामान जोड़ लिया, ये सामान तो सब पहले से मेरा है। तो दर्द को मैंने बोया, एक दर्द फालतू बोता हूं मैं कि ये सारी दुनिया मेरी दासी हो जाए, यानी धन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ये सब के सब मेरे सेवक हो जाएं, मेरा कहना माने, मैं इनका भगवान हो गया। तो भगवान कहता मेरी तो जरूरत ही नहीं है किसी को। तो जितना जो आदमी अहंकारी होता है वो उतनी ही ज्यादा चोट खाता है। भगवान कहता तुम मेरी जगह आ गए ना, तो रावण नहीं बचा, कंस जैसा नहीं बचा, यहां पर दुर्योधन जैसा नहीं बचा, हिरण्यकशिपु जैसा नहीं बचा, तू कैसे बच पाएगा? इसलिए जो जितना अहंकारी है उसकी उतनी जिंदगी कम हो गई। और जो कहता है कि परमात्मा ही सत्य है, संसार का सारा कारोबार कर, बच्चे भी हैं, घर भी है, दौलत भी, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन दासी तेरी नहीं है, हमारी है। दासी कब बनती है? जो आदमी उस परमात्मा को सब कुछ सौंप देता है। हे प्रभु ये सब तेरा, तेरे का मतलब है मन से निकाल दिया, उसे संसार भोगना आ गया है। जैसे मैं तुम्हें बतलाऊं कि ग्रस्त में रहते हुए उस परमात्मा को कैसे जाना जाए। हम जो कीर्तन करते हैं, आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, ये सुन तो समूह में रहे हो, लेकिन विचार सबका अपना अपना है। जो आदमी अपने घर पर जाकर उस पर मंथन करता है कि महाराज जी ऐसा कह रहे थे, तेरा यहाँ कुछ है नहीं, इस पर चिंतन करता है, तो सब किसका है? परमात्मा का है। तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अब अवस्था भी जवान हो, घर में बच्चे भी हो, पत्नी भी हो, सब कुछ हो, अब उसके बाद कहता है ये सब परमात्मा का है। परमात्मा कहता है गलत काम करना नहीं, अच्छे को मना नहीं करता हूं, तो गलत मत कर। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो संसार में वो संत भी कहता है, या दुनिया में आए के आढ़े दो काम, साचे को तो जग नहीं, झूठ मिले नहीं राम। यानी सत्य है, लेकिन सत्य झूठ के ऊपर झूठ पड़ा है, सत्य के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तो वहां दूसरी तरफ कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब परिहर रघुबीर हो, भजो भजे जय संत। यानी संत वो होगा कामी भी ना हो, क्रोधी भी ना हो, लोभी भी ना हो, अहंकारी भी ना हो, तो इन सब को छोड़ने वाला और सब प्रकार से राम को भजे तो वो संत होगा। अब वो गृहस्थी है, वो कहता कामी नहीं होगा तो गृहस्थी नहीं चलेगी, क्रोधी नहीं होगा तो संसार में सब माल बह जाएगा, लोभी नहीं होगा तो कल के लिए रोटी नहीं मिलेगी, तो संसार में रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए वो संत जो परमात्मा को जानने
जानने वाला है या जानना चाहता, वो परमात्मा के सामने जाकर रोता है। तो बता मैं क्या करूं? पत्नी को रोटी ना खिलाऊं, बच्चे ना हो, ये सृष्टि तेरी कैसे चलेगी? तो परमात्मा उसे सूत्र बताता है कि तू संसार में गया, संसार का गुलाम हो गया, संसार को भोगना सीख। जब परमात्मा के सामने रोता है तो परमात्मा कहता है तू अपनी मर्जी से या इस माया की मर्जी से संसार में मत जा, मेरी मर्जी से जा। मेरी मर्जी का मतलब होता है कि पहले इंद्रियों पे संयम कर। संयम कैसे होगा? जो चीज रोटी खाता हूं, दूध पीता हूं, सामान खाता हूं, तो जो सामान शरीर का वो तो बढ़ेगा जरूर। और जब सामान बढ़ता है तो रोटी खाने वाला बीड़ी पीता है, रोटी खाने वाला तंबाकू फांकता है, रोटी खाने वाला शराब पीता है, रोटी खाने वाले को स्त्री चाहिए, सारी दुनिया की दौलत रोटी खाने वाले को चाहिए। तो परमात्मा कहता है इस रोटी को थोड़े दिन छोड़ के देखना, फिर देख कैसे तू तंबाकू खाएगा, कैसे शराब पिएगा। तो संत है वो परमात्मा के पास गया और परमात्मा कहता है थोड़े से दिन को हमें दे देना इसे जो तू खाता है। तो परमात्मा के पास जाकर रोया कि महाराज तुम बताओ मैं क्या करूं, घर छोड़ के जाऊं? कि नहीं, घर नहीं छोड़ना। फिर क्या करूं? अरे इनको थोड़े से दिन छोड़ के देखना। तो वो खाना छोड़ देता है। जीने के तो बहुत सारे स्रोत है ना, वो फल खा के जी लेता है, छाछ पीकर जी लेता है, थोड़ा दूध लेकर जी लेता है। ये 3 महीने 4 महीने ज्यादा से ज्यादा उनने इंद्रियों का संयम किया। इंद्रियां मेरे कहने में चलती हैं। पहले ये इंद्रियां बलिष्ठ होकर मुझे संसार में घसीट लेती थी, अब वे मेरे अधीन हो गई। इंद्रियां मेरी गुलाम है, मैं जिसको चाहूं उसे खाने को दूं, जिसको मर्जी आए ना दूं। तो उसे अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु ना द्वेषस्ति ना में प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्ता मयि तेषु चाप्यहम्। अर्जुन, इस संसार में जितने प्राणी मात्र हैं ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं इन सब में बराबर रहता हूं, ये सब मुझ में बराबर रहते हैं, मेरे से भिन्न नहीं है कोई। ये भजन्ति तू माम भक्ता, जो इनमें से मुझे भक्ता है मैं उसका चौकीदार हूं, मैं उसका चपरासी हूं, मैं उसका सेवक हूं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यानी मैं उसकी मां बन जाता हूं। तो जिसने इंद्रियों को अपने वश में किया, कब? 3 महीने भोजन नहीं किया उसने। अब जो चीज शरीर मांग रहा था कि तंबाकू खा, जब रोटी नहीं खाएगी तो तंबाकू की भूख खत्म हो गई, बीड़ी की भूख खत्म हो गई, शराब की भूख खत्म हो गई। अब मैं उन्हें अपनी मर्जी से दूंगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब वो इंद्रियों के द्वारा इस सृष्टि पर शासक हो गया है। अब वो संसार को भोगना जान गया। जब मर्जी हो तू पत्नी के पास जा, जब मर्जी हो तू रिश्तेदारों के पास जा, धन दौलत के पास सबके पास जा, लेकिन पहले ये सामान तेरा अपनी मर्जी से संसार में भागता था, अब तू अपनी मर्जी से जाएगा। तू उसका गुलाम नहीं है, उनके ऊपर बादशाह है। जो बादशाह कौन होता है? जो छोड़ के जीता है, और जो पकड़ कर जीता है वो गुलाम है। भाई जो दूसरों को, मैंने तो दूसरों को, बालकों को नहीं छोड़ पा रहा, परिवार को नहीं छोड़ पा रहा हूं, रिश्ते नाते संबंध नहीं छोड़ पा रहा हूं, मान प्रतिष्ठा मुझे निगल गई। अरे मान प्रतिष्ठा शरीर की होती है, जो मेरे अपने पराए संबंध शरीर का है, शरीर तुम्हारा नहीं है, ये किसी की दी हुई धरोहर है। जो धरोहर है वो छिनती है, उसकी वजह से तुम्हें सारी दुनिया के दुख भोगने पड़ते हैं, और उसको तुम पहले छोड़ दो, तुम्हारी है ही नहीं, किसी की दी हुई है। और जिसने दी है उसे लेनी आती है। इसलिए वो संत हमें जगाकर कहता है कि संसार में तुमने अब तक कुछ नहीं किया, जो कल किया था उसका परिणाम भोग रहे हो।
जो आज करोगे वो कल का खेत बो रहे हो। विचार करके देख लेना, जो मैं आज कर्म करता हूं मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा? जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कम तोड़ रहा हूं, मैं मिलावट कर रहा हूं, मैं दूसरों के साथ में धोखाधड़ी कर लेता हूं, तो परमात्मा देख नहीं रहा, वो देख रहा है। और जब इसका परिणाम देगा तो वैसा ही दर्द देगा जैसा तुमने दूसरे को दिया है। तो या तो मैंने सत्संग सुना नहीं, या मैं सत्संग में गया नहीं, और जो गए हो तो कम से कम अपने कर्म में परिवर्तन कर दो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तो अपने भाग्य का निर्माता है, यानी अपने कल के भाग्य को बनाने वाला तू खुद है। उस अर्जुन को नहीं कह रहे, हम सबको कह रहे हैं कि तुम अपने कल के भाग्य के निर्माता हो। कैसा लिखोगे? बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, लेकिन वो साथ में कहते हैं अच्छा कौन सा होता है? तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरे तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ स्वर्ग के जितने सुख हैं, यानी जितने भी दान देना हो, सेवा करना हो, पैसा खर्च करना हो, कहीं दूसरे के भागदौड़ में अपने आप को समर्पित करना हो, या स्वर्ग के इंद्रियों के जितने सुख हैं, यानी स्वर्ग और अपवर्ग, सारे के सारे सुखों को एक पलड़े में रख दो, और एक पलड़े में केवल सत्संग को रख दो। तो एक पलड़े में सत्संग रखा है, वो पलड़ा भारी है। क्यों? कि जो सामान तुम्हारे पास सत्संग से भिन्न है, स्वर्ग और अपवर्ग, वो जन्म देने और लेने वाला है। वहां रोज दुख, चिंता, कलेश, मरना, जीना आएगा। और संत कहता है, सत्संग कहता है, तू भी नहीं और मैं भी नहीं। जहां मैं और मेरा दोनों खत्म हो जाएं, वहां सत्संग होता है, वहां परमात्मा होता है। तो मैं मेरे से अपने आप को बांधे हुए हूं, मेरे से अपने आप को, यानी मैं को मेरे से अलग कर लो, या मेरे को अलग कर दो, मैं अपने आप ही नहीं रहने का। यानी गंगा का किनारा है, 3 बालक गंगा में नहाने के लिए गए, उनमें से एक डूब गया। अब 2 कब तक विचार कर रहे हैं, अब निकलेगा, अब निकलेगा, घंटों हो गए, अब विचार हुआ वो नहीं आएगा, डूब गया। निर्णय हो गया है, मैं तो हूं, मेरा नहीं रहा, मेरा नहीं रहा तो मैं भी वहां खड़ा नहीं रहता, मैं भी चला गया अपने घर को। ऐसे ही संसार है कि जो मेरा छूट जाए, मैं स्वयं ही नहीं रहने का, उसको सत्संग कहते हैं, यानी सत्य का बोध उसे कहते हैं। और जो उसको जान जाए, फिर जगत में दर्द क्यों होने लगा अभी? तो संत हमें जगाकर कहते हैं कि जो कुछ कल किया था वो तो तुम्हें आज भोगना पड़ेगा जरूर, पर उसको भी आप मिटा सकते हैं। जो हमने कल किया था हम उस पर पोता लगा सकते हैं, इतनी सत्ता राम ने हमें दी हुई है, लेकिन हम उसकी सत्ता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जो सत्ता दी हुई है उसे कुछ करना नहीं है भाई। सवेरे और शाम जितना टाइम दे सकते हो उस परमात्मा के दर्शन करो, और उसके सामने कहो, प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे कि मैं किसी का बुरा न करूं। हे प्रभु मुझे ऐसी शुद्ध बुद्धि दे कि मैं हमेशा तुझे ही याद करूं। तो अगर वो शुद्ध बुद्धि दे दे और मैं उसे हमेशा याद रखूं, तो क्या परमात्मा मुझे भूल जाएगा? यानी वो मेरी माँ है, मैं उसे एक बार याद करता हूं, वो 2 बार याद करता है, लेकिन मैं सारी दुनिया को याद कर सकता हूं, उस अपनी माँ को याद नहीं कर सकता हूं। ये दर्द का कारण है।
तो मैं अपने कल के भाग्य का निर्माता, अपने कल के जन्म का निर्माता, मैं 100 बार चाहूं तो 100 के 100 बार मुझे मनुष्य तन मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं नरक का गामी। मैं रोज वही करता हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो जगत को कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए संत केवल जगाता है, वो तुम्हें उपदेश नहीं करता। इसके लिए तुम सोए हुए हो मोह के कारण। वे वीर विवेकी मानव हैं जो मोह नींद से जाग सके, उनके ही दुख मिटेंगे जो नित कृत दोषों को त्याग सकें। वे श्रमी संयमी होते हैं, वे शुभ कर्मी सद्गति पाते हैं। वे श्रमी संयमी होते हैं, वे शुभ कर्मी सद्गति पाते हैं। जो शक्ति समय का सदुपयोग कर भोग भूमि से भाग सकें, वे वीर विवेकी मानव हैं जो मोह नींद से जाग सकें, उनके ही दुख मिटेंगे जो नित कृत दोषों को त्याग सकें। संत में जगाते हैं, वे बड़े विवेकी हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, जो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों में भेद निकालते हैं। मेरे ने दर्द दिया, मेरे ने लूटा, मेरे ने मारा, मेरे ने सारी दुनिया की चिंताएं और कलेश दिए, लेकिन मैं मेरों को नहीं जान पाया। और संत कहता है वे वीर विवेकी मानव, मनुष्य वे ही हैं जिन्होंने मोह से अपने आप को अलग किया है। वो जगे हैं, उनके ही दुख मिटेंगे जो नित्य कृत दोषों को त्याग सके। यानी दर्द किसका खत्म होगा? जो मैं मेरों को जब दर्द देता हूं, किसी से ईर्ष्या करता हूं, किसी का अपमान करता हूं, किसी का छीन लेता हूं, किसी के घर पे कब्जा कर लेता हूं, ये दर्द किसने दिए थे? मैंने दिए थे। तो मैं उन करने वाले दोषों से अपने आप को बचा जाऊं, तो मैंने उपकार का काम किया, तो मैंने अपना भला चाहा है। नहीं तो मैंने तो मेरों को राजा बनाने के लिए क्या क्या किया है मैं बता नहीं सकता हूं। हर कोई अपने आप को झांक कर देखे। मेरों के कारण झूठ बोलना, चोरी करना, मिलावट करना, धोखा देना, ठगी करना, लूट लेना, क्या है ये? रावण का परिवार बसा हुआ है मेरे भीतर। रावण का परिवार कहता थे यहां सारी दुनिया राजा जब ही बनती है जब दूसरों को धोखा देती है, लूटती है, ठगती है, और उससे तू परहेज करेगा। कोई नहीं गिनता है किसी को यहाँ पैसे वालों की जरूरत है। ये संत कहता है वे पैसे वाले रोज गोली खाकर मरते हैं, रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाकर सोते हैं। और जो ज्यादा बड़े राजा हो गए तो शराब की प्याली लेकर सोते हैं, और चारों तरफ से पहरेदार रखते हैं, लेकिन मौत जब भी आ जाती है। वो कमबख्त इतनी बुरी है, वो तब भी नहीं छोड़ती है। इस संत के पास मौत आती नहीं है। क्या वो रोटी नहीं खाता है या वो इस जगत में नहीं रहता है? वो सारी दुनिया का राजा बन जाए, सारी दुनिया उसके नाम कर दी जाए, तब भी उसे नेस मात्र ये भाव नहीं होता कि ये सब मेरा हो सकता है। मेरा कुछ था ही नहीं, शरीर ही नहीं है। ये बोलने वाली शक्ति किसी और की है, सुनने वाली, देखने वाली, चलने वाली, ये सारी शक्ति किसी और की है। इस शरीर तो मुर्दा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। पर इसमें रहते रहते जो अपने आप को अलग कर जाए, वे वीर विवेकी मानव, वे मनुष्य हैं जो अपने आप को केवल बचा सकते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं बचा सकता। बालक शराबी हो गया है, एक का फोन आया कि गुरुजी मैंने तो भेजा था उसे बीटेक करने के लिए, वो तो किसी लड़की के चक्कर में आ गया और उन्हें शराब पीनी शुरू कर दी,
मुझे बताओ कोई उपाय जो बालक घर आ जाए। मगर बालक घर नहीं आने का। नुगे जी आप तो महात्मा है। मगर मेरी बात माने नहीं वो। अगर मेरी बात मान ले तो मैं कल को रोक दूं उसे। लेकिन जो ऐसे नशे में चूर हो गया हो, वो तुम्हारी भी नहीं सुने, मेरी भी नहीं सुने, सारा जगत सुना है, उसकी नहीं सुने। वो ऐसे नशे में चूर है, मैं क्या सुना सकता हूं भाई। जो मान लेता है, मैं आज कह सकता हूं किसी के घर में महाकलेश है, कोई मरेगा जरूर, लेकिन मुझे उस दरवाजे पर ले चलो, मरे नहीं। कितनी भी बुरी बीमारी हो, वो मरेगा जरूर। मैं दरवाजे पर जाता हूं, वो आज नहीं मरने का। हो सकता है कितने दिन तक भी न मरे। क्यों? संत का ये गुण है, वो दूसरों के दर्दों को हर लेता है, दूसरों के दोषों को खा जाता है। लेकिन उसके पास जाने वाला व्यक्ति कोई ऐसा हो तो सही कि जो उसके पास तक जाए। हर आदमी उससे डरता है क्योंकि वो अग्नि है। अग्नि के पास कोई मरना चाहेगा आग में गिर करके? वो दूसरों के दर्द को छीनता है, वो आग के समान है। मानो उसकी, या तो मानेगा, नहीं मानेगा फिर कभी नहीं जाएगा उसके पास में। ऐसे संत हमें जगाता है, वे श्रमी संयमी होते हैं, वे शुभ कर्मी सदगत पाते हैं, जो शक्ति समय का सदुपयोग कर भोग भूमि से भाग सके। यानी कोई कहे मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं, उसकी गर्दन भी हिल रही हो, शरीर से चला ना जाता हो, और वो कहे कि गुरुजी मेरी भी नैया पार लगा दो। भगवान संत कहता है उस परमात्मा को जानने के लिए जवानी चाहिए। यानी प्राण जो है वो शरीर का माई बाप है, परमात्मा तो पूरे में व्यापक है। और जो गर्मी है, ताप है, वो श्वास के आने और जाने के कारण है, सूर्य का ताप है। तो इस प्राण को बिना खींचे हुए, बिना इसे लगाम लगाए हुए परमात्मा का बोध नहीं हो सकता है। अब बूढ़ा कहता है मुझे भी किनारे लगा दो। अरे सांस तो तेरा लेते लेते फूल रहा है, उस सांस को खींचेगा कैसा, मुझे बता दो। जो सांस चलते हैं या आते जाते हैं तो सांस फूलता है। अब वो कहता है मुझे भी किनारे। भाई अब तो एक ही उपाय है, बाकी उपाय नहीं है। ये सारी जिंदगी जो कुछ किया है, मरते टाइम वो याद आता है। इस टाइम में तो भगवान को गीत अपनी जिह्वा पर बैठा ले। अगर ज्यादा भी नहीं होगा तो कोई अच्छी जगह जन्म मिल जाएगा। एक ही उपाय बचता, बाकी कुछ नहीं बचता है। एक ध्यान की क्रिया या समाधि की क्रिया, स्वयं को जानने की क्रिया। भाई उसके लिए तो कम से कम 35-40 साल की उम्र से तो चाहिए, और 30 की मिल जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उस टाइम शरीर में ताकत होती है, सब आसन किए जा सकते हैं, प्राण को लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन अब जो गई हुई है उसे बचाने के लिए तो सिर्फ इतना ही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम इस राम को जीप पे बैठा लो, सुबह से शाम तक गाते फिरे जाओ। अपना काम भी मत छोड़ना, काम भी करते रहो। तो चलते टाइम लोग कहते हैं इसे गीता सुनाओ, कोई कहते हैं इसे रामायण सुनाओ। अब जो मैंने अच्छे बुरे कर्म किए थे वो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। मां किसकी रामायण सुन रही है, कौन गीता सुन रहा है। लेकिन अगर तुमने इस नाम को खींचकर बोला है तो वो नाम अब भी तुम्हारे खींचकर बोला जा रहा है। तो संत कहता है प्राण जाए मगर नाम छूटे नहीं, प्राण जाए मगर नाम छूटे नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद
गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो मृत्यु के समय भी प्राण जाए तो जाने दो, मेरा राम नहीं भूलना चाहिए। मैं जो शुरू से अब तक कीर्तन करता हूं, मैं उसका भजन करता हूं। अगर मेरा श्वास छूटे तो कब छूटे, वो राम मेरे साथ ही रहना चाहिए। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता कहलाते हैं, उनमें से कोई एक देवता का जन्म मिल जाएगा, और मनुष्य मिल जाए तो भगवान का ही जन्म मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य को मैंने तो जानवरों से भी बदतर करके खो दिया, मुझे क्या मिला? और संत हमें जगा कर कहते हैं कि तुमने अगर अपने लिए कुछ किया है, संसार के लिए तो सारी दुनिया करती है। कुतिया भी अपने बच्चों को पालती है, बिल्ली भी पालती है, गाय भैंस भी अपने बच्चों को पालती हैं, लेकिन जब बड़े बच्चे होते हैं उन्हें भगा देते हैं। एक मनुष्य ऐसा है कि एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक भी उससे लिपटा हुआ है, ये मेरा है। और तुम्हारा अपना है, शरीर नहीं है, तो ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसलिए वो संत इस जगत में जगाने के लिए रहेगा सब तुम्हारा ही, तुम रहना सब परिवार के साथ ही, लेकिन अपना समझ कर नहीं, ये सब परमात्मा का मेला है। परमात्मा के मेले में खाना पीना सब कुछ, पर मेरा मत कहना। मेरा कहोगे तो परमात्मा तुम्हें खा जाएगा, संसार तुम्हें खा जाएगा, और परमात्मा को कहा तो परमात्मा तुम्हें खा जाएगा। भाई परमात्मा भी अग्नि है और ये संसार भी अग्नि है। संसार में जो गया कोई वापिस ही नहीं आता, सबको संसार खा जाता है। कोई शराबी हो गया, कोई चोर हो गया, कोई डाकू हो गया, लुटेरा छीनने वाला, सबको खा गया। और संत के पास जो गया तो संत परमात्मा अपने आप उन्हें सारे जगत की कूड़ी की तरह आग लगा कर खत्म कर दिया। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। पैदा तो जब होगा जब कल के कर्म बचे हों। जब आज मैंने करे थे वे उस पर पड़े नहीं, जो कल के करे हुए थे उन पर पोता लग गया। अब जन्म कैसे हो उसका? जन्म तो जब होता कुछ तो लिया दिया होगा, वो कुछ भी नहीं रहा। इसलिए वो संत हमें राह चलते मिला हुआ मुसाफिर है। संसार में आप भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, लेकिन चलने वाला वो मुसाफिर है जो दूसरों को ये कहता है चलना तो संभल के चलना। ये दुनिया पराई है, ये किसी की अपनी नहीं है। इसलिए अपने आप को बचा लेना, दूसरे की परवाह मत करना। अपने आप का मतलब है परमात्मा को देखते रहना, दुनिया में चलते रहना। परमात्मा की तरफ देखते नहीं, दुनिया तुम्हें खा जाएगी, रुला रुला के मारेगी तुम्हें। यहाँ कोई बेटा पोता नहीं है, यहाँ किसी की धन दौलत नहीं है। वे सब के सब रोज के रोज आते हैं, रोज रोज ठगे जाते हैं, रोज चिंता करनी पड़ती है, रात को नींद नहीं आती। लेकिन सामान तुम्हारा नहीं, जिसका है वो अपने का मालिक है। जितना तुम्हारे निमित्त है, खाओगे पियोगे पहनोगे, वो तुम्हारा। जो बच गया वो पहले ही पर आया। उसके पीछे कहने वाले बहुत हैं ये हमारा है। इसलिए वो संत हमें वक्त आने पर जगाने के लिए आते हैं। हम उनकी बात को माने तब भला, ना माने तब भला। 1 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी
सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।